एक 18 साल की बच्ची होती है, जो कि अचानक दोपहर में बेहोश हो जाती है। वहाँ पे एक 20 साल की लड़की होती है। लड़की तत्काल जो है उसके पिता को फ़ोन करती है, चूँकि जो उसका पिता होता है 18 साल की लड़की का, वह बाज़ार में कुछ सामान लाने के लिए गया होता है। जो 20 साल की लड़की होती है वह घर पे रहती है, उस बच्ची का देखभाल करती है। लेकिन 18 साल की लड़की जब अचानक से बेहोश हो जाती है, तो वह जो महिला होती है 20 साल की, वह उसके पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारी बच्ची जो है बेहोश हो गई है। उसने सिर पे कुछ भारी सामान से मार लिया है, जिसके कारण वह बेहोश हो गई है। तुम सब कुछ छोड़ कर के जल्दी से यहाँ पे आओ, क्योंकि स्थिति बेहद ही यहाँ पे नाज़ुक है। जो बच्ची है वह बेहोश है, ना बोल रही है, ना हिल रही है। जो पिता होता है वह सब कुछ छोड़ करके बाजार से सीधे घर आता है और तत्काल जो है बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ये घटना है 25 जून 2023 की। जैसे ही बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि महज 4 दिन के बाद जो है इंटरनल ऑर्गन जितने भी शरीर के अंग होते हैं वह फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और 4 दिन के भीतर उस बच्ची की मौत हो जाती है। महज 18 साल की लड़की जिसके सिर पे चोट लगा है, डॉक्टर समझ नहीं पाते कि जब बच्ची के सिर पे चोट लगा है तो कैसे उसके इंटरनल ऑर्गन, कैसे उसके अंग जो है खराब हो सकते हैं, कैसे काम करना बंद हो सकते हैं और कैसे बच्चे की मौत हो सकती है। महज 18 महीने की बच्ची। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की सच्ची घटना में आपका फिर से स्वागत है। जो कहानी है वह बेहद ही चौंका देने वाली है और आप सुन करके, कत्ल करने के तरीकों को जान करके आपका होश उड़ जाएगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल जो घटना है 25 जून 2023 की है और यह घटना जो है अमेरिका की है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई यह घटना है। अब जो है जैसे ही 18 महीने की बच्ची होती है जिसका नाम होता है आइरिस, पिता का नाम होता है वेली जैकोबी और साथ ही जो उसके पिता होते हैं वह बच्ची के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते थे, बच्ची को ज़्यादा प्यार करते थे। जिस वक्त जो है बच्ची के सिर पे चोट लगा, उस वक्त उसके पिता वहाँ नहीं थे। जब बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो बच्ची की जो स्थिति होती है बेहद नाजुक होती है। अब जो बच्ची की स्थिति बेहद नाजुक होती है, साथ ही साथ जब बच्ची के इंटरनल ऑर्गन फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे पुलिस को भी बुला लिया जाता है। जब पुलिस आती है, डॉक्टर को पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि जिस वक़्त ये लोग हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट कराए थे और जो 20 साल की लड़की थी, उसके कहे अनुसार बच्ची के सिर पे चोट लगा था, तो बच्ची कैसे मर सकती है? हॉस्पिटल में सुधार होने के बजाय बच्ची का दिन पर दिन तबीयत खराब होता जा रहा था। पुलिस आती है और पूछताछ करती है। सबसे पहले बच्ची के पिता से पूछा जाता है। पिता का नाम वेली जैकोबी होता है। पिता कहते हैं कि मैं घर पे नहीं था और मैं बाजार गया था बच्ची के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाने। जो महिला होती है 20 साल की, जिसका नाम होता है वे ओवेंस, यही वो ओवेंस लड़की होती है जो बच्ची की पिता की मित्र होती है या फिर कह लें उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वह उस दिन मिलने आई रहती है और बच्ची के पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी, लेकिन कुछ काम होने की वजह से उसके पिता बाजार चले जाते हैं, बच्ची का तबीयत खराब हो जाता है। अब पुलिस फिर से पूछताछ करती है, लेकिन वह महिला बार-बार यही कहती थी कि बच्ची के सिर पे कुछ गिरा ली, जिसके कारण ये बेहोश हो गई। अब जब बच्ची की मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पता चलता है वाक़ई चौंका देने वाला होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आता है 20 छोटे-छोटे वाटर बीड्स होते हैं, खेलने वाले बच्चों के खिलौने, जो कि बच्ची के शरीर में होते हैं। छोटे-छोटे
दर्जनों लोहे के स्क्रू होते हैं और जो है बटन के साइज़ वाली बैटरी होती है और एक ज़हरीला केमिकल होता है जिसका नाम एसीटोन होता है। वह वही केमिकल होता है जो कि नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं। अब जब बच्ची के ब्लड में एसीटोन की मात्रा मिलती है तो डॉक्टर भी हक्के-बक्के रह जाते हैं कि महज़ 18 महीने के बच्ची के अंदर ये एसीटोन उसके ब्लड में कैसे आया। अब जो है पुलिस है वह सख्ती से उस महिला से पूछताछ करती है जो उसके पिता की मित्र होती है। पहले तो वह काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करती है लेकिन बताना शुरू करती है। वह कहती है कि जब से यह बच्ची जो है इसकी लाइफ में आई है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। जब पुलिस जो है उस महिला के फ़ोन को खंगालती है, तो आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि जनवरी से लेके जून तक उस महिला ने सिर्फ़ इंटरनेट पे यही सर्च किया होता है कि कैसे घरेलू सामान से बच्चों की जान ली जाए, कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट जानलेवा बन सकता है और नेल पॉलिश रिमूवर से उसे पता चलता है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें एसीटोन होता है। यदि किसी को पिलाया जाए तो एसीटोन ब्लड में घुल करके ज़हर बना देता है। इस तरह उसने जलन की भावना में आ करके उस बच्ची को एसीटोन पिलाया और जो है उसकी जान ले ली। अब जो है पुलिस के पास सबूत नहीं होता है, सारी सच्चाई सामने आती है क्योंकि बच्ची का जो इलाज था वह पीटर्सबर्ग के यूपीएमसी हॉस्पिटल में चल रहा था। यहाँ पे सबसे हैरानी कर देने वाली बात ये थी कि डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि इतनी ज़्यादा मशक्कत के बाद भी बच्ची के जो स्वास्थ्य है उस पे असर क्यों नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन क्यों बिगड़ती जा रही है। लेकिन सारे जानकारी जुटाने के बाद आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है, पुलिस को सबूत मिलता है और 11 जनवरी 2024 को जो लड़की होती है जिसका नाम ओवेंस होता है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ज़रा सोच के देखिए, एक ईर्ष्या के चलते महज़ 18 महीने की बच्ची की उस लड़की ने जान ले ली। उसे लगता था कि उस बच्ची की वजह से वो उसके पिता से मिल नहीं पाती है, ज़्यादा समय दोनों बिता नहीं पाते हैं। इसी ईर्ष्या की वजह से उसने लड़की की जान ले ली। आज की यह घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार।